जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का अध्याय 5। राजा पृथु आगे बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताइए। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष के 12 अंगुल की दांतुन ले। दूध वाले वृक्ष से दांतुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दांतुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या फिर योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य ही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा कि शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आज का हमारा कार्तिक मास का महात्म्य 5 समाप्त। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की नगर बसेरे की जाट भाट की कहानी। किसी गांव में एक जाट और भाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर ले। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ गया। पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो हरि कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी।
यह सब कहकर वह जाट बहन के पास चल पड़ा। अब जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने भाट भी लग गया, जिसमें हाथ मुँह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभक्त कर लो। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आवभक्त करूं। तब पड़ोसन ही जाट को एक रोटी के साथ छाछ दी और उसने वही खाकर गुजारा किया। अब शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। अब रास्ते में दोनों फिर मिल गए, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद ही काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। अब जाट बोला कि मेरी तो बहुत ही खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी माँ तो है, तेरे लिए तो दही की छुंचली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाट ने फिर नगर बसेरा करने के लिए मना कर दिया। अब जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री हरि के पास, डोलूं पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। और कह के वह आगे निकल गया। अब घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे, दूसरी उठाई और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। अब सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ही ढूंढ रहा हूँ। रोटी पानी का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री हरि के पास, ढोलूं पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। इतना कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे जाते समय नगर बसेरा अवश्य करे। जैसे जाट और भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा सबको मिले। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में 8 वार की कथा। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे, बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुनते ही उसकी पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है, ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया, भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह कहने लगा कि मेरी पत्नी ने कहा है, जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले, मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले, तुम चावल के दाने लेना
और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुँह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। अब भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही। उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुँह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हैं उनका मुँह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना आए हैं तो क्या लाए हैं। 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा यह गरीबी सब कहलवा देती है। अपने मुख से पिता ने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मैं नहीं सुन सकती। और पिताजी भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया और कहती है, पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ले आ, पानी की घंटी ला। जो आधे मुँह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हैं उनका मुँह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरी भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया, तो इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया। तब बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुँह जूठा है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। और दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर भी अटूट भंडार भर गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, सभी के घर में धन के भंडार भरे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।